हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार की यूडीसी लेवल 2 में अपने आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेसी राइटिंग के बारे में, लाइक इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर के बारे में आपको करा दिया है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। साथ ही साथ मॉक सीरीज़ भी चालू कर दी है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन की, ठीक है। साथ ही साथ एसेस भी अपने कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो आज का टॉपिक है वो है फार्म बिल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी पर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो आप मैं आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है आज का टॉपिक? फार्म बिल्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है। देखो फार्म बिल, देखो फ्रेंड्स, द फार्म बिल्स 2020 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एग्रीकल्चरल बिल्स passed by parliament in September 2020. These 3 bills are, देखो फ्रेंड्स, जो फार्म बिल है वो 3 कॉम्बिनेशन, किसका? 3 बिल का कॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 बिल्स, टोटल कितने बिल्स हैं? 3 बिल्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिल्स। क्या क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द थर्ड वन के एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। क्या क्या है फ्रेंड्स, पता लग गया? एक तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला है, सेकंड वन के एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन वाला है, एंड थर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है बस। तो ये आपको याद रख लेना है, ये थोड़ा टिपिकल होगा बट आप ये याद कर लेना। 3 पॉइंट्स आपको लिख के आने कि क्या क्या कॉम्बिनेशन 3 बिल के, टोटल क्या क्या, कितने बिल है? 3 बिल है, और ये आप लिख देना क्या क्या है। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको एक पता होना चाहिए कि ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किए, मतलब हु इंट्रोड्यूस दिस बिल इन लोकसभा। लोकसभा में तो होता है हु इंट्रोड्यूस दीज बिल्स इन लोकसभा। देखो जो आपको फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, आराम से बताऊँगा। देखो जो ये फर्स्ट जो 2 बिल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वन, ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किए? ये किए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनका नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है फ्रेंड्स। किन्होंने? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किए। ये तो आपको पता होगा ना कि ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर के, फार्मर्स वेलफेयर के, रूरल डेवलपमेंट के, पंचायती राज के मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पता होना चाहिए। अब देखो ये तो आपको पता लग गया। अब देखो पहले तो उन्होंने किए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब वो पूछ लेगा थर्ड वन, मतलब पूछने का मतलब आप मेंशन कर देना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो थर्ड वन है एसेंशियल कमेटी, वो किसने किया है? वो किया हमारे मिस्टर राव साहब पाटिल दनवे जी ने, मिस्टर राव साहब पाटिल ने। वो कौन है? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन है वो? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है वो। कौन? मिस्टर राव साहिब, राहुल साहेब पाटिल ने किया, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जो फर्स्ट जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और ये जो थर्ड वन जो बिल है वो क्या है? राव साहब जी ने, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि हु इंट्रोड्यूस दिस बिल इन लोकसभा, मतलब आपको पहले स्टार्टिंग चीज़ तो पता होनी चाहिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या है, और मेंशन क्या करना है आपको कि 3 बिल इंट्रोड्यूस किए, और ये 3 बिल आपका याद रख लेना फ्रेंड्स, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या है इस बिल का मतलब, क्या है ये। देखो द बिल्स विल क्रिएट अ सिस्टम इन विच फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप आउटसाइड द मंडीज। इट ऑल्सो एनकरेज इंट्रास्टेट ट्रेड एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स वो बाउंड थे, बाउंड एग्जाम्पल कन्फाइन थे कि वो अपनी ही लोकेलिटी में, जैसे मंडी होती है ना, अपनी लोकेलिटी है, जैसे फार्मर है तो उनकी जो लोकेलिटी मंडी से होती है तो उनको ही सेल कर सकते थे वो, पहले तो उनको ही सेल कर सकते थे वो, मतलब जो मंडी होती थी वहाँ पे जो अपने जो प्रोड्यूस किया क्रॉप वो उनको सेल कर देते थे। देखो फ्रेंड्स, मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि क्या है कि फार्मर डायरेक्टली अपने को नहीं बेचते क्रॉप्स, लेकिन इंडिविजुअल को, कस्टमर्स को नहीं बेचते। वो क्या करते हैं? पहले मंडीज़ को सेल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहले मंडीज़ को जाके सेल किया उन्होंने क्रॉप, तो जैसे ही मंडीज़ को जाकर सेल किया तो मंडीज़ ने शॉपकीपर को दे दिया, सेल कर दिया। अब वो शॉपकीपर से अपने परचेस करेंगे, मतलब वो शॉपकीपर अपने को देता है। तो ये चेन चलती है, ऐसा नहीं है जो फार्मर्स है वो सीधा अपने को डायरेक्टली अपने को सेल कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको चेन पता होनी चाहिए। तो क्या है कि अब पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं वो जाते थे मतलब मंडीज़ में जाते थे, उनको सेल कर देते थे सीधा,
ठीक है। अब वो क्या आउटसाइड द मंडीज भी कर सकते हैं। लाइक आपको बताना चाहिए कि जैसे हरियाणा है, पंजाब, जैसे बाहर की जो स्टेट है, अब वहाँ पे जाके भी फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस किया वो क्रॉप्स हैं, जो अपने उनको क्रॉप्स उगाए हैं, जो वो सेल कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट है, इस बिल में ये मेंशन है, ये प्रोविज़न है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इंट्रा और इंटर स्टेट से ट्रेड है वो ईजिली अब बढ़ावा मिलेगा उसको। मतलब अब जो फार्मर्स हैं वो कन्फाइंड नहीं है, बाउंड नहीं है, वो अब बाहर की मंडी से भी जाके सेल कर सकते हैं, जो बाहर मंडीज होती है, अलग स्टेट की मंडीज होती है। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए इस बिल में क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। द बिल फॉर्मुलेट्स अ फ्रेमवर्क that will create an ecosystem where the farmers will enjoy the freedom of choice of sell and purchase of agriculture produce and promote barrier free inter and intrastate trade। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिल है वो उस बिल ने क्या एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि जो फार्मर को मतलब वो फ्री है, इंजॉय मतलब फ्री है, मतलब वो अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, वो फ्री है, वो किसी पे बाउंड नहीं है कि मैं अपनी लोकलिटी मंडी को जाके ही अपना जो क्रॉप है वो मैं सेल करूं। वो बाहर किसी मंडी में जाके भी अपना जो क्रॉप है वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्रोविज़न हुआ कि जो वेयर द फार्मर्स विल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रमोट बैरियर फ्री जो इंटर और इंटरस्टेट ट्रेड है। मतलब बाहर के जो मंडीज़ हैं उनको आराम से फ्रीडम है, फार्मर्स को बाउंड नहीं है, अब वो आराम से सेल और कर सकते हैं बाहर की स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्या है। तो इससे क्या होगा, इट आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद लेस देन 5 हेक्टर। कि इससे क्या बेनिफिट होगा, जो स्मॉल जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी लेस देन 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जो 5 हेक्टर्स जिनकी जो हेक्टर से कम ज़मीन है उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा बिल। ठीक है। और दे विल आल्सो रिमूव आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड अट्रैक्ट FDI। देखो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। देखो एसेंशियल कम्युनिटी जो थर्ड बिल था, एसेंशियल कम्युनिटी, देखो फ्रेंड्स क्या कि गवर्नमेंट है ना कुछ चीज़ों पे एसेंशियल कम्युनिटीज़ लगाई हुई है। एसेंशियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं लगाई हुई, मतलब अंडर रखा हुआ है एसेंशियल कम्युनिटीज़ में। वो क्या क्या है, देखो फ्रेंड्स बताता हूँ आपको। लाइक एसेंशियल कम्युनिटीज़ में क्या क्या आते हैं, लाइक अपने सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, ठीक है, सीरियल्स आ गए, पल्सेस आ गए, पोटैटोस आ गए, ऑनियंस आ गए, ठीक है, जितने भी एडिबल ऑयल सीड्स हैं वो आ गए। तो ये क्या है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मतलब ये एसेंशियल कमोडिटी स्टैंडर्ड आता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब क्या हुआ कि इस बिल के आने के बाद क्या हुआ कि ये अब रिमूव हो गया। अब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती एसेंशियल कमोडिटीज़ जितनी भी है, सीरियस पल्सेस जितनी मैं आपको बताया। ठीक है, क्यों नहीं आती, क्योंकि ये एसेंशियल, इस बिल के आने के बाद क्या हुआ, देखो फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स देखो कि क्या है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे गवर्नमेंट है, जैसे अपने ने कोई अपने को बाहर जैसे फार्मर से, जैसे मैं फार्मर हूँ, मैं फार्मर हूँ, तो मुझे कोई भी अपना जो मेरे को जो सेल करना है बाहर, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है मुझे, क्योंकि मेरे को मैं जब एक्सपोर्ट करूँगा, मेरे को कोई चीज़ बाहर बेचनी है तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ही बोलते हैं उसको। तो मुझे उसमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी चीज़ प्राइस जैसे ये जितनी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर आते हैं ना, तो जैसे इसका प्राइस बढ़ता है तो वो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती थी पहले ये चीज़ें होती थी। ठीक है कि किसी चीज़ के जैसे ऑनियन है, पोटैटो है, तो इनका प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर आती है, तो इसका प्राइस जैसे राइज हुआ एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती थी। अब इट विल हर्ट फार्मर्स को हर्ट करती थी। ये जो चीज़ है बैन लगाने के बाद फार्मर्स को हर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे बाहर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बैन लगा देती थी। तो अब ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ बिल के आने के बाद ये चीज़ रिमूव हो गई है कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो अब गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होगी। बट कुछ सर्कमस्टांसिस हैं फ्रेंड्स, क्या क्या सर्कमस्टांसिस हैं, लाइक वॉर आ गया, जैसे वॉर आ गया, ठीक है, या फेमिन आ गया, ठीक है, ये कुछ जो अंडर जो ये कब है, ये ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ही होगा कि लाइक वॉर हो गया, फेमिन आ गया, तभी ये गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फार्मर को बेनिफिट है इस चीज़ का कि एसेंशियल कमोडिटीज़ अब वो फ्री है, आराम से सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे कोई बैन नहीं होगा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ का भी, तो इससे क्या, देखो इसमें लिखा है ना अट्रैक्ट FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें फ़ायदा होगा। FDI मतलब बाहर जो सेल कर रहे हैं जो वो है
फार्मर्स है। ठीक है, तो इस बिल का ये फ़ायदा है। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स? मैं आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिल्स हैव फेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि जो इसी बिल आया था तो अब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स के, एंड अपोजिशन पार्टीज भी इस बिल का विरोध कर रही है, सेइंग दैट इट विल हर्ट देयर अर्निंग्स, बट द गवर्नमेंट मेंशन दैट दे विल मेक एन एफर्टलेस फॉर फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू बिग बायर्स। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि जैसे को पता है कि जैसे ये बिल आया है तो आया था तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि नहीं, ये फार्मर्स के लिए एफर्टलेस रहेगी। ठीक है, और फार्मर्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी कि वो डायरेक्टली जो बिग बायर्स को सेल कर सकते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, क्या मेन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये ऐसी लाइन क्यों लिखी है। देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स हैं वो भारी सेल कर सकते हैं, मतलब मंडीज़ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो मंडीज़ को छोड़ के भी मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो थर्ड पार्टी होती है ना, उनको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो थर्ड पार्टीज होती है ना, प्राइवेट प्लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज उनको डायरेक्टली सेल कर सकती है। अब जैसे किसी थर्ड पार्टी को मतलब को क्रॉप अच्छे दाम में ले लेती है फार्मर से, तो फार्मर को भी बेनिफिट होता है इस चीज़ का। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बिग बायर्स को भी अब मतलब डायरेक्टली सेल कर सकती है फार्मर्स। मतलब पहले तो ये मंडी में ही होता था। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, तो देखो एक टर्मिनोलॉजी आपको तो फ्रेंड्स बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी ये क्या है जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताता हूँ, APMC। ठीक है फ्रेंड्स, APMC, रुको, क्या होती है फ्रेंड्स APMC? क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, पता है आपको? देखो बताता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये टर्मिनोलॉजी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्या है फ्रेंड्स? APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स देखो कि जैसे फार्मर ने के पास क्रॉप है, तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि क्या आता है कि वो जाती है, जैसे गवर्नमेंट ही APMC बने हुए हैं कि मतलब है ना कि फार्मर जाएगा APMC के पास, तो अपना जो क्रॉप है वो सेल कर देगा APMC को। मतलब ये APMC कंट्रोल करती है, मंडीज जितनी भी होती है ना, लोकेलिटी मंडीज होती है, उसको कंट्रोल करती है APMC। तो जाएगा और उसको सेल कर देगा जो APMC के अंदर जितनी मंडीज आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि इससे सेल कर देगा। तो अब पहले APMC को भी मतलब अब आप सोचो कि ये बिल आ गया है, तो अब ये बिल आने से क्या होगा कि अब फार्मर से वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी, थर्ड पार्टी को भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को। ठीक है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इससे ये हो रहा है कि जो APMC है ना, गवर्नमेंट APMC को बंद कर देगी, क्योंकि APMC में से खर्चा भी तो बहुत आता है कि मतलब उनकी जो मंडीज़ हैं वो अपने जितने भी हैं स्टॉक्स रखते हैं और ये सब रखते हैं। ठीक है, तो APMC को बंद कर देगी और साथ ही साथ MSP को भी बंद कर देगी। ठीक है, तो MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है इसका मतलब। तो इस चीज़ का जो ये बंद हो जाएगा, तो अब क्या है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अपनी मनमानी करेंगे। वो मतलब स्टार्टिंग में तो फार्मर्स को अच्छे दाम में उनके क्रॉप्स ले लेंगे, फिर आगे से क्या होगा कि मनमानी करेंगे वो कि हम कम दाम में लेंगे, अच्छे दाम में नहीं ले रहे। तो इससे क्या होगा कि वो फार्मर्स का इस चीज़ का लॉस हो जाएगा कि MSP भी चली गई और APMC भी चली गई, दोनों चीज़ें चली गई उनके हाथ से, MSP भी गई और साथ ही साथ APMC भी गई। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं इस बिल के, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। APMC क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको? आगे में आपका और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये इसलिए बोल रहा है कि डायरेक्ट बिग बायर्स को भी फार्मर सेल कर सकता है, ये चीज़ का फायदा है इसमें। ठीक है, इसलिए ये अपोज भी, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे बताता हूँ, गिविंग फार्मर्स द चॉइस टू सेल विदाउट द हेल्प ऑफ मिडल मैन। देखो फ्रेंड्स, अब क्या है कि इसमें आपको पता है कि मिडल मैन का जो है ना, जैसे क्या होता है, मिडिल मैन का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कि डायरेक्टली फार्मर से डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं वो थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी है तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको डायरेक्टली सेल कर सकती है, तो मिडिल मैन की फार्मर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं कि गिविंग फार्मर्स द चॉइस टू सेल विदाउट द हेल्प ऑफ मिडिल मैन विल बी ग्रेट यूज़ ओनली इफ़ देयर आर क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटी। पर शर्त ये फ्रेंड्स कि क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए उनके पास, साथ ही इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही साथ जो पावर्स हैं उस फैसिलिटीज़ में जो स्टोर कर रहे हैं वो पावर सप्लाई
पूरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हु कम्पीट टू बाय देयर प्रोडक्ट, और साथ ही ये भी होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो फार्मर सेल कर रही है अपने क्रॉप्स को, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ को, जो थर्ड पार्टी है, वो उनका प्रोडक्ट लेने के तैयार हो, मतलब ले वो अच्छे प्राइस में। ये भी एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे प्रोटेक्ट हो रहा है कि वो मनमानी ना करें, ठीक है। मैं समझ में आ रहा है आपको, मनमानी ना करें। तो ये चीज़ें आगे बताता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं। देखो, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। अब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया कि हम फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल कर देंगे 2022 तक, ठीक है फ्रेंड्स। एंड द बिल्स विल मेक द फार्मर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट्स एंड फेच देम अ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स, इस बिल के आने के बाद क्या होगा कि फार्मर इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। अब वो अपने जो क्रॉप है वो सेल कर सकती, डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकती है, और अपना अच्छा प्राइस उनको मिल सकता है, अच्छा प्राइस मिलेगा उनको इससे कि डायरेक्टली वो प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर सेल कर सकती है अपने प्रोडक्ट को। तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ने प्रॉमिस डबल फार्मर्स 2022 तक इनकम, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि बढ़ा देंगे इनकम, ठीक है, 2022 तक डबल कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द ओपिनियंस ऑफ फार्मर्स एंड ऑल्सो द स्टेट्स बिफोर पासिंग सच बिल्स टू इंश्योर बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड टू एलिमिनेट द लूपहोल्स इन दैम। अब देखो फ्रेंड्स कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की कि वो ओपिनियन सुने फार्मर्स का, स्टेट्स की ओपिनियन सुने फार्मर्स की, ठीक है, ताकि ऐसे कुछ बिल पास करने से पहले, ठीक है, तो इससे बेटरमेंट होगा फार्मर्स का, और जितने भी जो लूपहोल्स हैं इस बिल में वो रिड्रेसल हो जाए, मतलब इंप्रूव हो जाए जितने भी लूपहोल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर देना वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैं आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, फिर मैं आपको इस पर डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ फार्मर्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको अभी तक क्या समझ में आया, APMC का रोल समझ में आ गया, और आपको ये पता लग गया कि किन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये बिल को। पहले दो तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, और थर्ड वन है वो राव साहब ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्या है कि अब ये जैसे आपको बताता हूँ मैं, देखो फ्रेंड्स क्या है कि जैसे ये वाला बिल है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। अब प्राइस एश्योरेंस वाली जो बिल है, ये वाला बिल है, देखो फ्रेंड्स बताता हूँ आपको, ये वाला बिल है जो सेकंड वन है। अब देखो कि इस बिल में प्रोविज़न क्या है, जो सेकंड वाली बिल में प्रोविज़न बताता हूँ मैं आपको, कि अब जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली एंगेजिंग कर सकते हैं प्रोसेसर से, होलसेलर से, एग्रीगेटर से, जितने भी लार्ज रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। ये आपको पता है ना कि अब बाउंड कंफाइनमेंट नहीं है फार्मर्स पे। पहले कंफाइनमेंट था कि वो डायरेक्टली सीधा मंडी को बेच सकते थे, अब वो बाहर इंटर स्टेट और इंटर ट्रेड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को भी सेल कर सकते हैं। तो इस बिल में ये बेनिफिट होगा फार्मर्स को, जो सेकंड वाला बिल है, ठीक है। मैं आपको सेकंड बिल के बारे में बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या है कि एग्जांपल ले लो, जैसे आप फ्रेंड्स, जैसे आप ले लो एग्जांपल कि जैसे फार्मर्स, जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कि जो प्राइवेट है, जैसे बाहर की है, ठीक है, प्राइवेट जो वो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, थर्ड पार्टी है, उन्होंने फार्मर से 1000 रुपये में क्रॉप लिया, उन्होंने फार्मर से 1000 रुपये में क्रॉप ले लिया 1000 रुपये, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैम 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम 1000 रुपये में, ये आपकी मतलब पहले ही बता दी कि 1000 रुपये में आपसे ये लेंगे क्रॉप, ठीक है फ्रेंड्स, लिया। अब क्या हुआ कि 2-3 महीने बाद उसका प्राइस 700 हो गया, 700 रुपीज़ हो गया। मतलब अब ऐसे आप देखो तो फार्मर्स का लॉस हुआ है कि उन्होंने 1000 के बाद की थी, अब वो 700 का ही हुआ, ठीक है। तो अब फार्मर्स के पास फ्रीडम है, मतलब अब ये इस बिल के अंडर ये हुआ है इस बिल के बाद कि वो मतलब 700 भी हुआ फिर भी वो 1000 में ही उनको रुपए मिलेंगे, 1000 के रुपए के हिसाब से ही उनको फार्मर्स को रुपए मिलेंगे, मतलब 1000 में वो बेच सकते हैं, ठीक है, चाहे प्राइस डाउन हुआ हो। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो प्राइस बढ़ भी सकता है 1200, क्योंकि यहाँ पे तो अब देखो आपकी 700 है, ठीक है, कम हो गया, फिर भी अब यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली फ़ायदा दिख रही है, ठीक है, फार्मर्स को कि मतलब 700 बिक रहा है तो 300 का अब प्राइस बढ़ गया, मतलब 1200 हो गया। तो वो एंटाइटल्ड हैं कि मतलब उनके पास इतनी एक्सेस मिल चुकी है कि अब वो 1200 में भी, अब 1000 है तो 1200 में भी वो अपना सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है। तो ये इस सेकंड बिल में ये आ रहा है कि मतलब है ना कि प्राइस जैसे प्राइवेट प्लेस से जैसे अब मतलब कुछ भी अप डाउन हुआ हो तो फार्मर्स के किसी भी प्राइस में वो अपना जो क्रॉप है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि प्राइस डाउन हो गया, ठीक है, तो फार्मर्स को लॉस हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो फार्मर्स को किसी चीज़ में भी कोई भी लॉस नहीं हो रहा। अगर 1000 रुपये है तो 1200 हो जाएगा, और ऐसे इस हिसाब से इस बिल के अंदर ये आता है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। ऐसे ये सेकंड बिल के अंदर
कहना है। तो इससे क्या होगा कि जो इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब जो फार्मर्स का जो रिस्क है मार्केट का वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, मतलब इतना कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है, इस प्राइस का। ठीक है, आगे देखते हैं कि इससे क्या होगा, इट विल आल्सो अनेबल द फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर सीड्स एंड अदर इनपुट। इससे क्या कि जो इस बिल के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको फ्रेंड्स क्या क्या है प्रोविजंस है कि जो फार्मर्स को एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिलेगी आगे जाके, ठीक है, इट विल एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जितनी भी ये जो डिस्प्यूट्स होंगे हैं तो क्विक रिड्रेसल होगा, गवर्नमेंट ऐसे करेगी क्विक रिड्रेसल होगा कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है इनके बीच में तो क्विक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, क्विक रिड्रेसल होना चाहिए, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये इस बिल के अंडर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी टर्म्स थोड़ी टफ पड़ रही है, फिर फ्रेंड्स आपको जितना बताया है आप उतना लिख देना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मेन आपको चीज़ बता रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में बता दिया, और क्या बताऊँ फ्रेंड्स मैं आपको, रुको, ये हो गया है, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और तो इसमें अब देखो फ्रेंड्स इतना मैं आपको बता दिया। अब देखो इश्यूज़ क्या फार्मर्स के, मतलब ये जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अब आप सोच रहे हो कि फार्मर्स के इश्यूज़ क्या हैं। देखो फ्रेंड्स क्या क्या इश्यूज़ हैं, देखो लार्ज प्लेस मी नेवर डील विद स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। देखो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो आप ये आप खुद समझोगे कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है जो बिल के आने के बाद। देखो लार्ज प्लेस में नेवर डील विद स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। देखो फ्रेंड्स अब आप खुद सोचो, देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अब थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं, मतलब लार्ज प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब आपको सोचो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो जैसे अब जो फार्मर्स कुछ अच्छे फार्मर्स भी होते हैं, मतलब एक बिग फार्मर्स होते हैं, एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो ठीक है जिनके पास उतने हिसाब से क्रॉप्स होता है, एक हाई फार्मर्स होते हैं, हाई लेवल के फार्मर्स होते हैं। देखिए दो टाइप के फार्मर्स होते हैं ना, जैसे स्मॉल और बिग, इस टाइप से। तो क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बिग फार्मर्स के पास ही जाएंगे, स्मॉल फार्मर्स क्यों जाएंगे, ठीक है, वो तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे ना, तो बिग फार्मर्स के पास जाएंगे। तो इससे क्या है कि स्मॉल फार्मर्स को लॉस झेलना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को स्मॉल फार्मर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बिल है इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्मॉल फार्मर्स वाला, इनको स्मॉल फार्मर्स को भी के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लार्ज बिग फार्मर्स के पास ही जाएंगी, तो स्मॉल और मीडियम जो फार्मर्स हैं उनसे कभी डील ही नहीं होगा। प्राइवेट जो है प्राइवेट प्लेयर्स का, जो लार्ज जो प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका कभी डील ही नहीं होगा, स्मॉल और बिग फार्मर्स से डील होगा। तो ये एक इशूज़ है फार्मर के कि स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को लॉस होगा इससे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, गवर्नमेंट नॉट रेडी टू मेक एमएसपी मैंडेटरी लॉ, मतलब गवर्नमेंट रेडी नहीं है एमएसपी मैंडेटरी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले आपको बाकी पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये मैंने आपको बताया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 विल आल्सो एनकरेज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, मतलब होर्डिंग मतलब क्या है, छुपा छुपाना, और ब्लैक मार्केटिंग। जैसे आपको पता है कि फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ अब है ना गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। वो कब कंट्रोल होगा, जब कोई वॉर आएगा या फैमिन जैसा कुछ आएगा तभी कंट्रोल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है कि जब भी कोई रिटेल जो प्राइस है वो अगर 100% हो गया, कोई भी रिटेल प्राइस 100% हो गया, तभी जो एसेंशियल गवर्नमेंट है एसेंशियल कमोडिटीज़ पे कंट्रोल करेगी, ठीक है, करेगी स्टॉक पे। तो इससे क्या होगा कि चांसेस हो जाएंगे होर्डिंग के और ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक डीमेरिट्स है इस बिल का, ये फार्मर्स जो इशू उठा रहे हैं तो ये इशूज़ है। फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल बी वीकर स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ द एलबीडी नेगोशिएट कंट्रोल स्पेशली स्मॉल फार्मर। जैसे वही फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स को तो डील करने का मौका ही मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो सीधा डायरेक्टली डील करेगी किससे, बिग फार्मर से। तो ये भी एक जैसे मैंने को बताया जो फर्स्ट पॉइंट था, तो लार्ज प्लेस से डील ही होगा हमेशा, मतलब फार्मर्स का जो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट्स याद रखना। अब देखो फ्रेंड्स एमएसपी का क्या है, देखो फ्रेंड्स एमएसपी क्या होती है, एमएसपी जो मेन चीज़ है, गवर्नमेंट नॉट रिड्यूस क्यों मैंडेटरी नहीं करी लॉ। देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि एमएसपी क्या है कि जैसे मैं फार्मर हूँ तो मैंने 1000 रुपये की, मतलब मैंने वो क्रॉप मैंने प्रोड्यूस करी 1000 रुपये की, वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या है कि देखो एमएसपी का मेन क्या है कि गवर्नमेंट है वो बाय करती है क्रॉप फार्मर से, ठीक है। मतलब एमएसपी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट बाय करती है ग्रेन से, क्रॉप्स किससे, फार्मर से, ठीक है। जैसे 1000 रुपये है तो गवर्नमेंट क्या है कि उसमें 500 और ऐड कर देती है, ठीक है। जो लेबर लगा है, जो ट्रांसपोर्टेशन 500 करी है, तो इस टोटल वो 1500 का हो गया। तो इससे फार्मर्स का फ़ायदा नहीं हुआ, दिख रहा है आपको, मतलब 1000 की थी 500 ऐड हो गया तो 1500, तो वो सीधा 1500 फार्मर्स को मिलती है। तो ये एमएसपी है, ठीक है, ये एमएसपी है। तो ये मैंडेटरी नहीं कर रही लॉ, ठीक है।
ये एमएसपी है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो मेन क्या है कि देखो फ्रेंड्स, एमएसपी के क्या मीन है, जैसे कि मेडिएटर्स होते हैं ना, लाइक मान लो एफसीआई है, मेडिएटर मान लो आप एफसीआई, तो उन्होंने क्या फार्मर से एमएसपी पे लिया, मान लो 100 किलो लिया, इसका फुल बताता हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे एफसीआई है, ये मेडिएटर की तरह काम करती है, तो फार्मर से 100 किलो ले लिया एमएसपी पे लिया, 100 केजी ले लिया। अब एफसीआई को देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो अपनी डिमांड है ना, वो उससे ज़्यादा तो जो अपने क्रॉप कर जो ग्रो कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा है, जिससे डिमांड से ज़्यादा जितने अपने पास प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ग्रेन, वो ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जो एफसीआई, जैसे उन्होंने 100 केजी लिया, फार्मर से ले लिया क्रॉप, अब एफसीआई तो मेडिएटर है, अब जैसे गवर्नमेंट को अगर मान लो चाहिए तो एफसीआई ने सेल कर दिया गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को, ठीक है, गवर्नमेंट को सेल कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सिर्फ 60 केजी की ज़रूरत है, 60 केजी की ज़रूरत है। अब 40 केजी क्या होगा, जो एमएसपी पे लिया है वो लॉस हो जाएगा, मतलब बर्निंग कैश बर्न नहीं हो रहा, मतलब 40 केजी ख़राब हो गया उनका। तो ये चीज़ें इसलिए गवर्नमेंट क्या है कि उसको इनेक्ट नहीं कर रही है, मतलब लॉ नहीं बना रही है मैंडेटरी, मतलब एमएसपी भी एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितनी भी हम आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपके फार्मर्स के बारे में मैं आपको फ्रेंड्स इतना बता दिया कि आप ऐसे में लिख आएंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ फ्रेंड्स। तो आप एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देना, फार्मर्स के इशूज़ और क्या क्या बिल्स हैं, टोटल 3 बिल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिल्स हैं, और किन किन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये फर्स्ट 2 बिल और थर्ड बिल, ठीक है फ्रेंड्स, और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इशूज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।